नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एशियन आउटरीच, क्योंकि रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने विजिट किया कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इन जनरल इस डिस्कशन का जो फोकस रहेगा वो हम लोग बात करेंगे इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच, राइट। यानी कि पिछले मैं कहूंगा 6 से 7 सालों से अंडर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह सेंट्रल एशिया की आउटरीच बढ़ रही है, और हम लोग करंट अफेयर्स की न्यूज पे आएंगे और बात करेंगे कि अभी ये जो आउटरीच है ये क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच इंडिया इज ट्राइंग टू रीच सेंट्रल एशिया। इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी, ये सब हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी IQ। सबसे पहले खबर सुनाता हूं आपको क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो एक 3 नेशन यूरेशियन टूर पे थे। यूरेशियन टूर पे यहाँ पे 2 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। एक यूरेशियन कंट्री थी आर्मीनिया, जिसको विजिट किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो टू सेफ गार्ड अफगान इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर ट्रिप पे हुआ क्या, लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ इंडिया की सेंट्रल एशियन पॉलिसी के बारे में। देखिए, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल एशिया के बारे में, सेंट्रल एशिया में आपको ये 5 रिपब्लिक्स मिलेंगे: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इस डिस्कशन में हम लोग आर्मीनिया के बारे में बात करने वाले। आर्मीनिया यहाँ पे क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यहाँ पे भी विजिट किया हुआ था। अब इन 5 कंट्रीज को कलेक्टिवली कहा जाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, इनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है। देखिए, इनकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। इस तरफ आपको आता है एशिया का मेनलैंड, साउथ एशिया आपको मिलेगा, चाइना, इंडिया, ऊपर आपको रशिया मिलेगा, और इस तरफ आप देख सकते हो देयर इज यूरोप। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ये एक ब्रिज है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जब मैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहूंगा, ये रिपब्लिक्स 1991 से पहले, यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले, ये यूएसएसआर के भाग ही थे। 1991 के बाद जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद ये रिपब्लिक्स बने। अगर इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पॉलिसी समझ में आएगी। इंडिया और सेंट्रल एशिया की पॉलिसी अगर हमें समझनी है तो उसे हम लोग 2 फेजेस में समझ सकते हैं। एक बिफोर 1991। अब 1991 से पहले इंडिया और यूएसएसआर के रिश्ते हम लोग जानते हैं काफी अच्छे थे। 1971 में इंडिया ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी साइन की थी, जिसके तहत यूएसएसआर ने कहा था कि वो इंडिया की मदद के लिए आएंगे। 1971 में जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, जहां पे बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था, वहां पे वी डिड हैव सपोर्ट ऑफ यूएसएसआर। लेकिन 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। अब डिसइंटीग्रेट होने के बाद बहुत सारे दूसरे रिपब्लिक्स बने, दूसरे कंट्रीज बने, और उसके बाद इंडिया ने अपनी रिलेशंस यहाँ पे रीसेट की। एक तो हुआ सक्सेसर स्टेट रशिया, जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और रिपब्लिक्स बने, जिसको हम लोग स्तान्स भी कहते हैं, राइट। हम लोगों ने बात की कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एटसेट्रा के बारे में, और हम लोगों ने अपनी रिलेशंस रीसेट की। अब यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैक्शन आया, स्पेशली 21st सेंचुरी में, यानी कि सन 2000 के बाद हमारा काफी ज्यादा फोकस रहा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, और हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनी है। पहले इट वॉज मोर यूएसएसआर ओरिएंटेड, क्योंकि वो यूएसएसआर के भाग थे। उसके बाद हम लोगों ने रीसेट किया। 21st सेंचुरी में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है कजाकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ और उज्बेकिस्तान के साथ। कजाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर कोऑपरेशन, क्योंकि हमें ये यूरेनियम सप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही मेजर पॉलिसी शिफ्ट आई टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया इन इंडिया 2012। यूपीए की सरकार थी उस समय पे, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी शुरुआत की अंडर मनमोहन सिंह। ऑल्दो मैं कहूंगा उतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला शुरुआती दौर पे, बट अगर हम लोग बात करें कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की, उसके कुछ फोकस एरियाज थे। एक फोकस एरिया था कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशंस बिल्ड करेंगे विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सिक्योरिटी कोऑपरेशन रहेगी, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन रहेगी, और यहाँ पे हम लोग एक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर भी फोकस रखेंगे। अब इसी के तहत 2017 में हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर बने, जहां पे बहुत सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी इसके भाग हैं। इसके अलावा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी मल्टीलैटरल हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, और इस रीजन को हम लोग एक नेचुरल और लॉन्ग टर्म पार्टनर देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
एनर्जी की बात करें, यहाँ पे आपको यूरेनियम सप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, कजाकिस्तान। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर रिच इन ऑयल एंड गैस ऑल्सो। तापी पाइपलाइन के अलावा हम जानते हैं तुर्कमेनिस्तान इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। इसके अलावा अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, हम लोगों ने ये कहा था कि विल वर्क वेरी क्लोजली विद INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ाएंगे। 2012 में ये पॉलिसी अनवेल हुई थी, लेकिन शुरुआती दौर में उतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं हुआ। जैसे ही सरकार बदली 2014 में, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन केम, आफ्टर दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन टुवर्ड्स कनेक्ट सेंट्रल एशिया। इनफैक्ट 2015 में ये पॉलिसी रीइंफोर्स हुई। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी फॉरेन पॉलिसी का रुख सेंट्रल एशिया की तरफ किया। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ विजिटेड दीज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। 2017 में उन्होंने फिर से विजिट किया ऑन दी साइडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट। 2018 में इंडिया और कजाकिस्तान ने रिन्यू की अपनी डील नेचुरल यूरेनियम सप्लाई करने के लिए। इसलिए मैंने कहा कजाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा 2018 में ही हमारी फॉर्मर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, शी ऑल्सो विजिटेड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अगले ही साल 2019 में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग शुरू हुआ। 2020 में भी डायलॉग होना था, अगेन 2020 हैज बीन द ईयर ऑफ कोविड-19, लेकिन अभी 2021 में एक रिन्यूड फोकस आ चुका है टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन रीजन। इसीलिए हर्ष पंत कहते हैं कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक आउटरीच चल रही है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रीजन। अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल ही में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, करंट मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने खत्म किया 3 देशों का दौरा, जहां पे ही विजिटेड किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड आर्मीनिया। राइट, आर्मीनिया इज यूरेशियन कंट्री, मैंने आपको बताया। किर्गिस्तान में इंडिया ने $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया टू द किर्गिस्तानी गवर्नमेंट, एक ऑफर किया हुआ है। इसके अलावा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है ऑन हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि इंडिया भी मदद करेगा किर्गिस्तान की फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा कजाकिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जहां पे सिका कैरिड हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑन अफगानिस्तान इन एशिया। अगेन फोकस वाज ऑन अफगानिस्तान इटसेल्फ। यहाँ पे अफगानिस्तान में पीस कैसे लाया जाए, इसके ऊपर चर्चा चली। यहाँ पे एस जयशंकर ऑल्सो मेट विद हिज रशियन काउंटर पार्ट ऑल्सो। इसके अलावा एस जयशंकर बिकेम द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू विजिट आर्मीनिया। यहाँ पे आर्मीनिया के साथ दोनों देशों ने ये डिसाइड किया कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस बूस्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। यहाँ पे इंडिया ने कहा कि नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट जो है आर्मीनिया का अजरबैजान के साथ, वहाँ पे एक पीसफुल सोल्यूशन आए, इसका समर्थन करते हैं इंडिया। अब इन सब चीज़ों से हमें समझ में क्या आया? हमें समझ में ये आया कि पिछले 6 से 7 सालों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन आई है टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। राइट, जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी थी वो री इन्विगोरेट हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ हैज विजिटेड दिस रीजन ट्वाइस, 2 एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैव विजिटेड दिस, और सडनली 2021 में तो काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही है टुवर्ड दिस पर्टिकुलर रीजन। अब ये क्यों हो रहा है? कुछ फैक्टर्स है यहाँ पे। सबसे पहला फैक्टर, आई एम क्वाइट श्योर कि आप ऑलरेडी गेस कर चुके हैं। पहली चीज सिचुएशन इन अफगानिस्तान, उसके चलते सेंट्रल एशिया के ऊपर हमारा फोकस बहुत ज्यादा हो चुका है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, तब से सेंट्रल एशिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस। उसी के चलते अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज विजिटेड दीज कंट्रीज, राइट, एंड यहाँ पे अफगानिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का मुद्दा भी था। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक एंटी चाइना सेंटिमेंट जरूर डेवलप हो रहा है इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ऑल्दो शुरुआती दौर में, स्पेशली 2013 के बाद, जब से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनवेल किया है, यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज चाइना का भाग बने हैं। लेकिन धीरे धीरे चाइना की पॉलिसी ओपन अप हो रही है। युआन डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में बहुत सारी कंट्रीज फंस चुकी है, और इसी के चलते इंडिया अभी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है इस एंटी चाइना सेंटिमेंट को हार्नेस करने की, और हम लोग अपनी आउटरीच बढ़ा रहे हैं टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हम लोग अपना ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। अब ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी बात है, क्योंकि जब भी हम लोग इंडिया की बात करते हैं, देखिए इंडिया है यहाँ पे, देयर इज पाकिस्तान हियर, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो पाकिस्तान इज अ बैरियर फॉर कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान, फॉर कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑल्सो। इसी के चलते इंडिया ऑलरेडी भाग बन चुका है अशगाबाद अग्रीमेंट का और INSTC का भी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का।
तो हम लोग अपनी ट्रेड रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारी इन कंट्रीज के साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस प्रोग्राम्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी चलते हैं। तो ट्रेड और कनेक्टिविटी पे हमारा फोकस है। अगेन राइट नाउ द सिचुएशन इज रिवॉल्विंग अराउंड अफगानिस्तान, तो इसी के चलते हम लोगों ने अपना आउटरीच किया है सो दैट वी रिमेन अ वेरी वेरी रेलेवेंट प्लेयर इन अफगानिस्तान थ्रू दीज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इसी के चलते द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज विजिटेड दीज कंट्रीज ऑल्सो। इनफैक्ट आने वाले समय में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंट्रल एशिया का आउटरीच जो है वो चलता रहेगा। तो जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन दिस, बट एज ऑफ नाउ द मीटिंग हैज गॉट ओवर एंड आवर रीच टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया इज एनहांसिंग फर्दर। इफ एनी न्यूज कम्स ऑन इट, विल डिस्कस अगेन ऑन स्टडी IQ. That is it right now in this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.